हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर अभी तक हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने बोला था कॉस्टिक सोडा, ठीक है। उसके बारे में, उसकी प्रिपरेशंस, उसकी रिएक्शंस पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज की क्लास में जो सोडियम का अगला कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला जो हमारे पास कंपाउंड है वो कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। आज के लिए हमारे पास कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शंस और इसकी प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो सोडियम कार्बोनेट का तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Na2CO3। देखो यहां पर ये जो तुम्हारे पास है, अगर इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो तो क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। तो यहां पर देखो, वाटर ऑफ, ये तुम्हारे पास हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, ये तुम्हारे पास एनहाइड्रस है। तो जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ये जो एनहाइड्रस फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक और नाम से जानते हैं, क्या? सोडा एस। क्या? सोडा एस। यह किसको बोलते हैं? तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट के एनहाइड्रस फॉर्म को। जबकि जो तुम्हारे पास ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। तो बेसिकली वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हुआ? Na2CO3 डॉट 10H2O। एंड Na2CO3 जहां पर किसी तरह का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोडा एस। समझे कि नहीं? तो ये तुम्हारे पास था। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबके अंदर हमने अभी तक यही देखते आए हैं। NaOH के पहले हमने क्या किया? उसके नाम्स के बारे में पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन, देन उसके रिएक्शंस, ये सब हमने जनरल तरीका देखा था इनको पढ़ने का। अब ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट के लिए है, तो इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बेटा, इसके लिए हम लोग कौन सा, जैसे याद करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमने, तुम्हारे पास जो कास्टनर केल्नर सेल था, डायफ्रैगम सेल, वो सब पढ़े थे। यहां पर हम लोग इसको प्रिपेयर करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करते हैं वो है सोल्वे प्रोसेस। हालांकि एक और प्रोसेस है, ले ब्लैंक प्रोसेस, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तुम्हारा ओल्ड प्रोसेस है। वो क्या है? ओल्ड प्रोसेस है, ले ब्लैंक प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि अब तुम लोग, नाम है ले ब्लैंक प्रोसेस, ये भी तुम्हारे पास पुराना मेथड है। ये क्या है? ओल्ड मेथड है। ये है ओल्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 के प्रिपरेशन के लिए ओल्ड मेथड है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो, अभी आज के टाइम पे जो तुम्हारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए, और जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारे लिए सोल्वे प्रोसेस। तो ये किस मेथड से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं? सोल्वे प्रोसेस से। किससे? सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, क्या? अमोनिया सोडा प्रोसेस, या फिर सोडा अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, दोनों ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया सोडा प्रोसेस या फिर सोडा अमोनिया प्रोसेस, ये तुम्हारे पास सोल्वे प्रोसेस को ही बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग देखो, अब कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर अगर बात करें, तो डायग्राम मैं नहीं बनाने वाला हूं। क्या करते हैं हम लोग? 4 अलग अलग स्टेप्स के अंदर इसको हम प्रिपेयर करते हैं। किसको? सोल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग 4 स्टेप्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं। और ये इंडस्ट्रियल लेवल में 4 तुम्हारे अलग अलग तरीके से टावर्स होते हैं, जिनके अंदर हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। 4 टावर्स होते हैं तुम्हारे पास, डायग्राम तुम लोग बुक से देख सकते हो। तो और एनसीईआरटी में भी तुम्हारा डायग्राम, खैर मतलब डायग्राम से मतलब नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे पास होता क्या है, जो 4 स्टेप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं 4 अलग अलग टावर्स। जो पहला टावर होता है, क्या?
जो पहला टावर होता है उसको हम बोलते हैं अमोनिया टावर। क्या? अमोनिया, फिर अमोनिया एब्जॉर्बर, उसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया एब्जॉर्बर। तुम्हारे पास पहला स्टेप होता है। उसके बाद होता है तुम्हारे पास जो सेकंड स्टेप हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है तुम्हारे पास कार्बोनेशन टावर। जो सेकंड टावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन टावर। और जो थर्ड टावर हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन टावर। और जो फोर्थ टावर होता है वो होता है रिकवरी टावर। क्या? 4 टावर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सोलवे प्रोसेस में। कौन कौन से हैं? पहला है तुम्हारे पास अमोनिया एब्जॉर्बर। पहला क्या है? अमोनिया एब्जॉर्बर टावर। ठीक है, जो सिंपल अमोनिया एब्जॉर्बर बोलते हैं उसको। जो सेकंड है हमारे पास टावर उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन टावर। और जो थर्ड टावर हमारे पास होता है वो होता है कैल्सिनेशन टावर। एंड जो फोर्थ टावर होता है वो हमारे पास होता है तुम्हारा रिकवरी टावर। ठीक है, अब कैसे होता है इस प्रोसेस को? अब देखो, अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर प्रिपेयर करना है तो कुछ इनिशियली हमको रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, बराबर है कि नहीं? तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं सोल्वे प्रोसेस के अंदर वो कौन कौन से होते हैं बेटा? तुम्हारे पास NH3 अमोनिया गैस, प्लस तुम्हारे पास और क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ, या फिर ब्राइन सॉल्यूशन। क्या? ब्राइन सॉल्यूशन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो तुम्हारा NaCl का जो सॉल्यूशन होता है, एक्वस NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अब याद करो, मेटलर्जी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो उसके अंदर हम लोग जो एक्वस NaCl जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है इसके अंदर किसकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है? तुम्हारा MgCl2 और CaCl2 की। ये सब तुम्हारे ये किसकी फॉर्म में होते हैं? ये तुम्हारे एज ए इंप्योरिटीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बराबर है? वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? तुम्हारे MgCl2 एंड CaCl2 इन द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, NH3 अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट और ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस। तो ब्राइन सॉल्यूशन होता है किसको बोलते हैं? एक्वस NaCl के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारे पास पहले कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो पहला स्टेप होता है, क्या जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, उसको हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले ही? मैंने बोला था पहला होता है तुम्हारे पास जो वो होता है अमोनिया एब्जॉर्बर। अमोनिया एब्जॉर्बर काम क्या होता है इसमें? ध्यान से सुनना। जो तुम्हारे पास यहां पर जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसके अंदर जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, इन इंप्योरिटीज को थोड़ा रिमूव करने का, क्या जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सेचुरेट करने का हमारा पहला स्टेप होता है। NH3 को हमारा जो यहां पर यूज करने का जो मकसद है वो यही है कि हम लोग NaCl का जो सॉल्यूशन है, जो ब्राइन सॉल्यूशन है, उसको सेचुरेट कर सकें। मतलब जो उसमें जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उसको कुछ हद तक थोड़ा प्रेसिपिटेट करवा सकें। समझ में आएगा नहीं? तो इसके अंदर पहले स्टेप में हम करते क्या है? ये होता है तुम्हारे पास बेटा सेचुरेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें हम क्या होता है, क्या करते हैं? सेचुरेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। कैसे? देखना बेटा, जो अमोनिया है उसका H2O प्लस CO2 के साथ तुम्हारे पास सबसे पहले स्टेप में क्या रिएक्शन होती है कि हम लोग NH3 का H2O और CO2 के साथ रिएक्शन करवा करके तुम्हारा NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन लिखोगे बैलेंस्ड, तो ये तुम्हारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन है 4 to 8। हाँ, तो ये तुम्हारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास
क्या किया मैंने, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ कि अमोनिया का हमने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, अमोनियम कार्बोनेट बनाया। ठीक है, ये अमोनियम कार्बोनेट ये जो इंप्योरिटीज हैं MgCl2 और CaCl2, MgCl2 और जो CaCl2 हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, देखो यहां पर MgCO3 बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा और साथ में NH4Cl। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, दोनों के दोनों क्या है, देखो सोल्ट है, सोल्ट है तो तुम्हारे पास क्या करना है, बस आयंस को एक्सचेंज करना है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है, दोनों के दोनों क्या है, सोल्ट है। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, CaCO3 प्लस NH4Cl और ये दोनों के दोनों क्या है, प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठ जाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ, पहले स्टेप में हमने जो ब्राइन सॉल्यूशन था, जो NaCl का जो सॉल्यूशन था, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज थी, डिजोल्व जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज थी, उनको हमने क्या करवा दिया, प्रेसिपिटेट करवा दिया। ये होता है तुम्हारा पहला स्टेप। ठीक है, सोल्वर प्रोसेस के अंदर जो सेकंड स्टेप होता है, स्टेप 2, वो क्या होता है, तुम्हारा कार्बोनेशन टावर। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन टावर। वो किस में होता है, कार्बोनेशन टावर में। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग इनसॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हैं क्या बेटा, NaHCO3, वो होता है NaHCO3। कैसे करते हैं, उधर में करते हैं, चलो इधर ही लिख लेते हैं। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल NaHCO3 का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो तुम्हारा यहां पर हमने पहले जैसे NH3 को सफिशिएंट NH3 को CO2 के साथ रिएक्शन करवाया तो अमोनियम कार्बोनेट बनाया। अगर हम थोड़े कम अमाउंट में NH3 को प्रोवाइड कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम बाई कार्बोनेट। तो सबसे पहले क्या होता है कि NH3 प्लस H2O और जो CO2 है उनका रिएक्शन करके NH4HCO3 का फॉर्मेशन करवाते हैं। क्या करते हैं, NH4HCO3 का फॉर्मेशन करवाते हैं। कब, तुम्हारा सबसे पहले NH3 H2O और CO2 का रिएक्शन करके NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट। देखो यहां पर अमोनियम कार्बोनेट बना था पहले वाले स्टेप में, वो कब, जब हमने NH3 को थोड़ा ज्यादा अमाउंट में रखा। NH3 का अगर हमने रेशियो दोनों यहां पे 2:1 के रेशियो में लिया, यहां पर 1:1 के रेशियो में, तो क्या बना, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर इसका अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl के साथ, ये क्या करता है, NH4HCO3 वो NaCl के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और ये क्या है, तुम्हारे पास वाटर इनसॉल्युबल, ये क्या है तुम्हारे पास इनसॉल्युबल है, सोल्ट की फॉर्म में बैठ गया। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहां पर क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये होता है सेकंड स्टेप सोल्वे प्रोसेस का, ये क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है हमारे पास कैल्सिनेशन। जो थर्ड स्टेप हमारे पास बेटा होता है वो होता है स्टेप 3, वो हमारे पास होता है बेटा कैल्सिनेशन। क्या, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्यों बेटा, अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने बताया था, मैंने बताया था कि जो रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं वो कौन कौन होते हैं, NH3 ब्राइन सॉल्यूशन जो तुम्हारे पास होता है, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। तो NH3 का हमने यूज देखा, ब्राइन सॉल्यूशन का हमने यूज देखा, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज क्या है, उसको हमने क्यों यूज किया, तो वो जो तुम्हारे पास होता है उसका यूज यही होता है। देखो
क्या कैल्सिनेशन ऑलरेडी मेटलर्जी के अंदर पढ़े हैं कि CaCO3 को जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, उसका जो थर्ड टावर होता है उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन टावर। समझ में आया कि नहीं? उसको साथ में क्या मिलेगा, CO2। और यही तो CO2 हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जो CO2 हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, यही यूज करते हैं। अब कोई बोलेगा सर ये स्टेप्स नहीं, ये अलग अलग टावर्स हैं जो आपस, जो तुम्हारे चार ऐसे टावर्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल में। समझ में आया कि नहीं? तो डायग्राम हमको नहीं देखना है। तो जो तुम्हारे पास कैल्सिनेशन जो टावर होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां से ये था तुम्हारे पास थर्ड कैल्सिनेशन टावर। अब जो तुम्हारे पास जो फोर्थ होता है उसको हम बोलते हैं रिकवरी टावर। उसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी टावर। उसमें क्या होता है बेटा, रिकवरी टावर के अंदर हम लोग जो तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो वहां पर NaHCO3 का फॉर्मेशन हुआ, हाँ है ना? तो हमने बताया है कि जो तुम्हारे पास NaHCO3 जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्या जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के, उनको हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है तुम्हारा, सिंपल सोडियम, उनके रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स, वाटर एंड CO2, हाँ है ना? ये चीज हमको ऑब्टेन होती है कब, जब हम जितने भी बाइकार्बोनेट्स को हीट करते हैं तब। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास यहां पर जो पहले NaHCO3 बना सेकेंड स्टेप में, जो तुम्हारे पास किसमें, कार्बोनेशन टावर के अंदर, तो वो रिकवरी टावर में किसमें कन्वर्ट होता है, Na2CO3 के अंदर, साथ में H2O और CO2। समझे कि नहीं? क्या NaHCO3 किसमें कन्वर्ट हो गया, Na2CO3 में, H2O में और CO2 के अंदर। ठीक है, अब नाम उसका रिकवरी टावर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारे पास यहां से, अब देखो पहले क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड भी बना और वहां पर NH4Cl बना, वहां पे क्या बना, NH4Cl। तो रिकवरी टावर में जितने भी हमने इनिशियली जो सब्सटेंसेस यूज किए, NH3, समझे कि नहीं, जो जैसे NH3 हमने यूज किया, MgCl2 था, CaCl2 था, ये सब के सब हमको वापिस से रिकवर हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसको हम बोलते हैं रिकवरी टावर। तो देखो एक तो NaHCO3 तो कैसे बन गया, H2 + CO2 से बन गया, तुम्हारे पास साथ में सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। और यही तो हम चाहते थे, ये अभी जो हम पढ़ रहे थे, ये सोलवे प्रोसेस, ये किसकी प्रिपरेशन के लिए है, सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए। तो NH4Cl का जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, यहां से CaO के साथ, तो क्या होगा, देखो NH4Cl है तो ये तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, नॉन ये मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक होगा, NH4Cl है तुम्हारे पास बेटा। ये क्या है, ये तुम्हारे पास, ये भी सोल्ट है, लेकिन कैसा सोल्ट है, ये तुम्हारे पास एक एसिडिक सोल्ट है। कैसे, NH4Cl कैसे मिलकर के बनेगा बेटा, NH3 + HCl से। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से हमको क्या मिलेगा, CaCl2 प्लस तुम्हारा NH3, समझ में आया कि नहीं, और साथ में वाटर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिकवरी टावर। समझे कि नहीं? और यहां पे हमको सबसे लास्ट में क्या हो गया, Na2CO3 का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये था सोलवे प्रोसेस। तो बेसिकली सोलवे प्रोसेस के अंदर टोटल कितने स्टेप्स के अंदर हुआ, 4 अलग अलग स्टेप्स में हुआ, 4 अलग अलग टावर्स यहां पर होते हैं। ठीक है, जो टावर्स होते हैं उनको हमने अलग अलग नाम दिया है। पहला जो टावर है उसको हमने क्या दिया, अमोनिया, उसको नाम हमने क्या दिया, अमोनिया एब्जॉर्बर। अमोनिया एब्जॉर्बर तुम्हारे पास, और उसमें जो सबसे पहले हम लोग, होता क्या है उसके अंदर, जो रॉ मटेरियल्स हमने यूज किए, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज किए थे, अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड तुम्हारे सॉल्यूशन ऑफ एंड ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, उसके अंदर किसकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, CaCl2 एंड MgCl2। तो जो पहला स्टेप हमने किया वो क्या था, सेचुरेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। जो NaCl के अंदर जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है MgCl2 की और CaCl2 की, उसको कम करने की कोशिश की, उसको सेचुरेट करने की कोशिश की। तो वो कैसे होता है, सबसे पहले NH3 का रिएक्शन H2O और CO2 के साथ हमने करवाया, उससे क्या बना, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ।
ये अमोनियम कार्बोनेट हमने MgCl2 और CaCl2 के साथ रिएक्शन करके उनके प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। समझ में आया कि नहीं? MgCO3 बन गया, साथ में CaCO3 बन गया, NH4Cl। फिर जो सेकेंड टावर होता है उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनेशन टावर। क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन टावर। उसमें क्या होता है, तुम्हारा इनसॉल्युबल NaHCO3 का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे बेटा? यही हम NH3 और CO2 का अगर 1:1 की रेशियो में आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करवाएंगे तो क्या बनेगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। एंड दिस अमोनियम बाइकार्बोनेट देन तुम्हारे पास NaCl के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? NaHCO3 जो कि क्या है? इनसॉल्युबल। ये क्या है? इनसॉल्युबल। ठीक है, साथ में अमोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये फिर जो हमारे पास जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या हुआ? कैल्सिनेशन। CaCO3 को जब हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? उसके ऑक्साइड में, साथ में CO2 के अंदर। उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन टावर। देन हमारे पास जो फोर्थ टावर था वो था रिकवरी टावर। रिकवरी टावर में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास यहां पर जो सेकेंड स्टेप में NaHCO3 है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? सोडियम कार्बोनेट के अंदर, साथ में H2O और CO2। इसके अलावा जो हमें बार बार जगह जगह पर जो NH4Cl मिला, क्या? जो NH4Cl मिला उसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? रिकवरी टावर में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो क्या मिलता है? CaCl2, NH3 और H2O। ये तुम्हारे पास क्या है? एक बाई प्रोडक्ट है। ये क्या है? एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ठीक है, और ये NH3 हमको फिर से रिकवर हो गया। जो हमने NH3 इनिशियली यूज किया वो सारा का सारा NH3 क्या हो गया? फिर से रिकवर हो गया। तो हम लोग इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अब देखो, इस प्रोसेस के अंदर बीच में सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? बीच में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये इसी मेथड से हम ये अलग मेथड नहीं पढ़ेंगे, जैसे अभी सोडियम कार्बोनेट के लिए पढ़ रहे हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यहीं पे इसी के साथ खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो सोल्वे प्रोसेस के अंदर जो सेकंड स्टेप होता है उसी में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का भी फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पर एक इंटरमीडिएट है। समझ में आ गई? और कैसा इंटरमीडिएट है? एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये था सोल्वे प्रोसेस। बेटा ये जो सोल्वे प्रोसेस से हमको जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में मिलता है और ये काफी तुम्हारे पास अच्छी इल्ड में मिलता है। क्या? बहुत ज्यादा इल्ड में मिलता है। तो ये काफी सुटेबल मेथड है। पुराने जो मेथड्स था और जो ले ब्लैंक प्रोसेस था उसके कंपैरिजन में जो सोल्वे प्रोसेस है वो काफी हद तक काफी इल्ड में हमको यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन बेटा अब इसके बाद देखो, अब क्वेश्चन, और जो हमको यहां पर जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है वो क्या मिलता है? काफी ज्यादा हाई प्योरिटी के अंदर हमको ऑब्टेन होता है। तो ये लिख लो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन हाई प्योरिटी, ऑब्टेन्ड इन हाई प्योरिटी, in high purity and good yield। अच्छी खासी yield में हमको ये सोल्वे प्रोसेस है बाय सोल्वे प्रोसेस, बाय सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये जो सोल्वे प्रोसेस है हम लोग सोडियम कार्बोनेट को प्रिपरेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट जो K2CO3 होता है, क्या? K2CO3 जो है उसको हम लोग सोल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये काफी बार जेई के क्वेश्चन, जेई के एग्जाम में आ चुका है। तो इसलिए तुम्हारे पास ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर 1-2 साल में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि K2CO3 जो पोटेशियम कार्बोनेट है उसको हम लोग सोल्वे प्रोसेस से नहीं प्रिपेयर कर सकते, जबकि सोडियम कार्बोनेट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो अभी देखा हमने कि जो इंटरमीडिएट है यहां पर जो वो क्या बना था? NaHCO3, वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना? सोडियम कार्बोनेट का जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीच में जो इंटरमीडिएट बना वो क्या था? NaHCO3। अगर सोल्वे प्रोसेस से तुम ये इसका भी प्रिपरेशन करने जाओगे तो बीच में क्या बनेगा? KHCO3। बीच में क्या बनेगा? KHCO3। और ये जो KHCO3 पोटेशियम जो बाइकार्बोनेट होता है ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। इसलिए हम लोग इसको प्रिपरेशन
ये पोटेशियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्टार पॉइंट है, लिख लेना कि K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस। क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? बिकॉज KHCO3 जो कि क्या है, एक इंटरमीडिएट है, बिकॉज KHCO3 जो कि क्या है, एक इंटरमीडिएट है, फॉर्म्ड इज soluble इन वाटर। वो क्या होता है, वाटर में soluble होता है। इसलिए हम लोग KHCO3 जो K2CO3 है उसको सोल्वे प्रोसेस से नहीं प्रिपेयर करते हैं, केवल Na2CO3 को प्रिपरेशन के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या होता है, यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, फटाफट नोट करो। लिख लिया? अब देखो, एक काम करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी यहीं पे खत्म कर देते हैं। बीच के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट के अलग से प्रिपरेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, सोल्वे प्रोसेस के अंदर ही ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, तो इसको भी साथ ही में पढ़ लेते हैं। तो इसी के अंदर अभी लिख लो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में भी। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। ठीक है, पहला तुम्हारे पास इसका हाइड्रोलिसिस, सोडियम बाइकार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, NaHCO3 का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, H2O के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाओगे तो बेटा क्या मिलेगा, NaOH प्लस H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखो ये तुम्हारे पास दोनों डायरेक्शन में है, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसको अगर हम आयंस की फॉर्म में लिखेंगे तो आयंस की फॉर्म में हम हालांकि अभी पढ़ा नहीं है हमने, आगे जाकर के पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो आयंस की फॉर्म में अगर लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, HCO3 माइनस प्लस H2O OH माइनस प्लस तुम्हारा CO3 2 माइनस। ये आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर तुम्हारा ये रिएक्शन यूज आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे जाकर के भी पढ़ेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, NaOH बनता है, साथ में H2CO3। देन बेटा जो सेकंड है तुम्हारे पास इनका हीटिंग इफेक्ट। तो जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्या जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सब के सब हीट करने पर क्या करते हैं, कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं अपने रेस्पेक्टिव। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस 3-4 लेक्चर पहले हमने पढ़ा था क्या, कि जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उनके कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर और CO2। तो ये भी लिख लो, लिखना चाहो तो फिर से लिख देता हूं, ऑल बाइकार्बोनेट्स on heating get converted into their carbonates, किसमें, कार्बोनेट्स H2O एंड CO2। क्या, H2O और साथ में CO2, मतलब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या मिलता है बेटा, Na2CO3, 2 NaHCO3 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, साथ में H2O और CO2, बराबर है। तो ये था हमारे पास इनका हीटिंग इफेक्ट। देन बेटा अगला जो प्रॉपर्टी है सोडियम
बाइकार्बोनेट के बारे में। पहला हमने प्रॉपर्टी कौन सा देखा, इसका हाइड्रोलिसिस। देन हमने देखा इसका हीटिंग इफेक्ट कि जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं उनको हीट करने पर किस में कन्वर्ट होते हैं, अपने रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स के अंदर, रिलीजिंग CO2 गैस एंड साथ में वाटर। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो इसका एम्फोटेरिक नेचर। थर्ड इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसका एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर कैसे, मतलब ये तुम्हारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये तुम्हारा एसिड के साथ भी रिएक्शन और बेस के साथ भी रिएक्शन। कैसे, देखो अगर हम NaHCO3 का रिएक्शन मान लेते हैं किसके साथ करवाएं, H+ एसिड के साथ। क्या H+ अगर मैं एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां पर क्या है तुम्हारे पास बाइकार्बोनेट आयन तो कौन है, अगर आयंस की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, HCO3 माइनस, अगर मैं इसका रिएक्शन H+ के साथ करवाऊं बेटा तो क्या बनेगा, एसिड है तो ये क्या करेगा, इसको ले लेगा तो हमारे पास H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिक एसिड का। ऐसे ही तुम्हारे पास जो HCO3 माइनस है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे ध्यान से तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है HCO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O माइनस OH, ये होता है Na, बराबर है। तो यहां पर देखो एक H+ रिलीज कर सकता है, अगर एक H लेना चाहे तो यहां से इसके साथ ले सकता है। तो ये क्या है, HCO3 माइनस H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2CO3। अगर H+ एक्सेप्ट कर रहा है मतलब वो क्या है, एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ऐसे ही अगर H+ एक्सेप्ट कर रहा है मतलब वो क्या, बेस की तरह। तुम्हारे पास HCO3 माइनस अगर H+ रिलीज कर दे, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, CO3 2 माइनस प्लस H+। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है क्या, H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ रिलीज भी कर सकता है, मतलब ये एम्फोटेरिक नेचर शो कर सकता है। समझे कि नहीं, ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी था। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। चल रहा है, अब लास्ट है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेज भी देख लेते हैं। कहां कहां सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग यूज करते हैं, इन बेकिंग पाउडर, तुम्हारे जो ब्रेड्स वगैरह होते हैं, खाने के आइटम्स जितने भी होते हैं उन सब के अंदर हम लोग यूज करते हैं, फुलाने के लिए काम में लेते हैं NaHCO3 को। देन बेटा तुम्हारे पास फायर जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, NaHCO3 को वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और CO2 गैस आग बुझाने के लिए काम में आता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। देन हमारे पास बेटा इसको हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, तुम्हारा जितने भी जो हम लोग एज ए तुम्हारा जो एंटा एसिड होते हैं, हम लोग कभी कभी जो एसिडिटी होती है उस चीज को रिलीज करने के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो अभी बताया कि तुम्हारे पास क्या एज ए एसिड और बेस तुम्हारा एम्फोटेरिक नेचर शो कर सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे स्टोमक के अंदर जैसे एसिड प्रोड्यूस होता है तो उसको अगर जो एसिडिटी है उसको अगर कम करना है उसको, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये भी थर्ड लिख लो कि एंटा एसिड के तौर पे यूज करते हैं। क्या, इसको हम लोग एज ए एंटा एसिड यूज करते हैं, किस लिए, टू रिमूव एसिडिटी, टू रिमूव एसिडिटी। अब इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कौन कौन होता है, एंटा एसिड के तौर पे जब हम इसको यूज करते हैं तो NaHCO3 साथ में MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, इन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एज एन इंग्रेडिएंट होते हैं। और ये जो MgOH होल ट्वाइस होता है इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो है ही, इसी को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। NaHCO3 को क्या बोलते हैं,
यही तुम्हारे पास होता है बेकिंग पाउडर, और MgOH होल ट्वाइस है तुम्हारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये था सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इतना पूरा पढ़ लेना।